हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ एक टॉपिक पर, जो टॉपिक है कि क्लास 11th और 12th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है या रेफरेंस बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं या सैम्पल पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं, आखिर क्या इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे एंड में क्या करना चाहिए। तो पूरा का पूरा आज इस वीडियो में डिटेल में कवर करूँगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो देखिए 11th और 12th में जब भी आप लोग आते हैं तो आपका एक नया तरीका होता है हर चीज़ का। आपके पास सब्जेक्ट्स सारे डिफरेंट होते हैं जो कि आपने कभी 9th 10th तक नहीं पढ़े होते। ओके, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, तो उसकी तैयारी का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप लोग मुझसे ये पूछना चाहें कि भाई हम पहले सैम्पल पेपर्स पढ़ लें, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर हम रेफरेंस बुक्स पढ़ लें, तो ये गलत है, सीक्वेंस ही गलत है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करें, और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अपनी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करें। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th एग्ज़ाम्स की या क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो भाई अपनी एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। 95% फोकस आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए। उसके बाद आपका किसी और बुक पर या किसी और पेपर्स पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो पहले मैं जो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे तीसरी बार उसको पढ़ो। कम से कम 3 बार आपकी एनसीईआरटी की रिवीजन हो जानी चाहिए। जब आपकी रिवीजन हो जाती है उसके बाद आप उठाइए सैम्पल पेपर्स और रेफरेंस बुक्स। पहले आप सैम्पल पेपर्स उठाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए सबको लगाना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं सैम्पल पेपर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। सेकंड पे क्या करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं। ओके, रेफरेंस बुक्स का तो यूज़ तब है जब आप बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक की, वो आप एक्स्ट्रा टाइम में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में ना जितना आपको आता है वो भी आप गंवा देते हैं, ये होता है। इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 11th और 12th क्लास के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके यूनिट टेस्ट हैं, चाहे कुछ भी है, प्री बोर्ड, चाहे कुछ भी हैं, एग्जाम्पल्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, उसको दोबारा पढ़ो, फिर उसको तीसरी बार पढ़ो। जब एनसीईआरटीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स पे जाना है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं वो यही करते हैं कि सैम्पल पेपर्स उठाते हैं, उनको पढ़ना शुरू, बुक का आपको अता पता ही नहीं होता है कि चैप्टर में क्या बोला गया, कुछ नहीं, आपको बस सैम्पल पेपर्स उठाते हैं और रटना शुरू, जो कि बहुत गलत टेक्निक है। कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे इससे। ओके, एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू करो, और एनसीईआरटी से आपका 95% पेपर आपका वहीं से कवर होता है। ओके, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए उठाओ सैम्पल पेपर, ठीक है। इस तरीके से पढ़ के देखो और फिर मुझे बताना कहाँ से पेपर सबसे ज़्यादा आता है। ओके।